असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। ये 5 दिन का महा उत्सव होता है जो हर साल होता है। 5 पर्व होते हैं ना, धनतेरस से लेके काली चौदस, दिवाली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज। ये हर साल हमें क्या क्या सिखा के जाते हैं। और आप सब देखना, जितना आप नया बनोगे, ऊपर जाओगे, उतना आपको ये मज़ा आएगा। ज्ञानियों को, भगवान जी के बच्चों को। संसारी तो वही कर रहा है, वही मिठाई राग द्वेष अंदर में है, बाहर से मिठाई बांट रहा है, दिखावे की जिंदगी में है, वैसा ही जीवन जी रहा है। हमें तो ऐसा नहीं करना था ना। सारा सब हो गया, पता चल गया कौन सी प्यार की मिठाई खिलानी थी, कौन से दिवे जलाने थे, कौन सी मिठास भरी हमको मधुर मधुर भाषा में बोलना था। सारी चीजें, जो खुशियाँ कैसे बांटनी थी, जो भगवान जी नहीं मिलते तो हमको कहाँ पता चलता। कौन सा धन धनतेरस पर हमने इकट्ठा करना था, जो हमारे साथ जाता। ये धन तो रह जाता है। ये तो बहाने बनाए हैं ना। अभी हम ज्ञान से समझेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। सबसे बड़ा धन जो कमाना था, गुरु आके बोलता है, भगवान परमपिता परमात्मा बोलता है, भगवान जी बोलते हैं, दादा भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें स्थूल धन नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान धन देता हूँ, जिसकी कोई चोरी नहीं कर सकता, छीना झपटी नहीं कर सकता, हमेशा हमारे पास रहता है। ये धन था धनतेरस का सारा। और फिर दिवाली पे भगवान जी बोलते हैं, सारा अंधेरा मुझे दे दो अपना। वो बोलते हैं ना, आरती गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरि। तो ये बोला हमने, दिया थोड़ी। गुरु आके बोलता है, भगवान जी कहते हैं, प्यारे बच्चों, ये बीमार वाला तन, बीमारी से भरा हुआ तन, क्या क्या है इसमें गंदा गंदा मन, ये सब तू मुझे दे दे, और इसके बदले में मैं तुझे, यू विल बी एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, और एवर यू विल बी प्यार वाला रहोगे। ये अंधेरा मुझे दो, उजाला ले लो। ये भी दे दिया दिवाली पर। उसमें लाभ ही लाभ तुम्हारा होगा, मुझे क्या मिलेगा, ये भगवान खुद बोलता है। ये बेकार का खजाना मुझे बेच डालो और तुम्हें फायदा होगा। और भगवान दादा भगवान आए सत्य को जगाने के लिए, सत्य का ज्ञान देने। और हम किस में लग गए? ये तो हमारा सर्व सिद्ध अधिकार है, गुरु से सारा ज्ञान क्वेश्चन आंसर करके निकालना। खुद भगवान आए हैं हमें, हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। राम का स्वागत है, लेकिन उसमें लक्ष्मी गणेश जी आगे बीच में। राम का कुछ पता ही नहीं है। हमें सिखाया गया है कि रावण को मार के वो आ रहा है, उसके बारे में पता ही नहीं है। और हम लक्ष्मी की पूजा करके, ये करके उसको बना दिया, कभी हम सोचते नहीं हैं। इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं। 14 साल के बाद, वनवास के बाद, अंधेरी दुनिया से राम माना रोशनी को ला रहा है। ये सीखने के लिए आए, जिसमें लिखा तमसो माँ ज्योतिमय गमयो। यही बोलते ना, अंधेर से प्रकाश में लाओ हमें। हर एक ये बोल रहा है। फिर ये सब क्या है? तो ज्ञान से हमने क्यों नहीं समझा? अंधेरा होता था पहले, लाइटें नहीं थी। अभी तो सारी गलियां रोशन है, सब कुछ है। और तेल घी ये सब, ये हमने जानना ही नहीं। सिर्फ पॉल्यूशन इकट्ठा करा, कैंडल से, पटाखों से। हम जितना आगे बढ़ोगे, मैं भी कल तक नहीं था, इस दिवाली पे आप समझ जाओ कि ये सब ज्ञान से जागना था हमने। ये हमने क्यों नहीं करा? तो उसमें देखो, आपको गोवर्धन का बताती हूँ जो आज है, कि कैसे कृष्ण ने मार्केटिंग करी, कैसे कला थी 1664 कला संपूर्ण, कि इंद्र की वो पूजा करते करते वो कैसे मान गए, जो जन्मों से इंद्र की पूजा कर रहे थे। इसको बोलते भगवान। हमारे भगवान जी ने हमको कितने 404 चरित्र बताए, औरतों के पास है, फिर भी औरतें रो रही हैं। अज्ञानता है सारी, अपना
ये मेमोरी पावर नहीं बढ़ाते हैं, अपनी छोटी-छोटी बातों को अभी भी लगे हैं, इसके कारण हमें इस दिवाली पर भी कल फिर आप खुश नहीं रहोगे, क्या फ़ायदा हुआ? मेमोरी पावर बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना है हमको। एक तो प्यार ही तो है भगवान जी का, ऐसे ही गाँव के ब्रजवासी जो थे वो भोले-भाले थे, जैसे गोपियाँ भोली वाली थी, वो पढ़ी-लिखी नहीं थी। पढ़े-लिखों वालों की बुद्धि चलती है इस रास्ते में। तो उसमें सर्व धर्म त्याज्य मामेकम शरणम बोलते हैं, मैं ही भगवान हूँ, कृष्ण बोलते हैं। और नंद बाबा बोल रहा है कि इंद्र की पूजा करनी है। देखो देखो कैसे गोवर्धन की पूजा कराई उसने। और कृष्ण सोचने लगे इनके घर भगवान मैं पैदा हुआ हूँ, मैं पूरी सृष्टि का मालिक हूँ और ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, जैसे घर वाले नहीं समझते हैं ना कुछ भी। अभी कृष्ण के लिए भी प्रॉब्लम आ गई कि इनको कैसे बताऊं मैं। कल को मुझे बस हस्तिनापुर जाना है, दुर्योधन के उधर सारा ठीक करना है, अर्जुन को डायलॉग्स देने हैं, समझाना, ये लोग तो मुझे समझते ही नहीं है। तो इतने प्यार से मार्केटिंग करी हुई है लॉर्ड कृष्णा ने। यही तो भगवान जी ने बताया, प्यारे तेरे पास है, जो आप सुन रहे हो आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम क्यों पीछे रह रहे हैं? तो बोले बोले बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों करनी है, नंद बाबा को पूछते हैं। नंद बाबा बोलते कान्हा हमारा जीवन गाय पर निर्भर है, गाय दूध देगी, मक्खन बनेगा, मक्खन बेचेंगे तो हमारा गुजारा होगा। तो घास नहीं बढ़ेगी तो इंद्र वर्षा नहीं देगा, तो घास कैसे होगी, गाय कैसे घास खाएगी, दूध कैसे आएगा? कृष्ण ने सोचा, नंद बाबा ने देखा ये तो बहुत अच्छा बता रहा है, लोग भी इकट्ठे हो गए सारे, कुछ तो जानते थे कृष्ण को कि कौन छलिया है ये सारा। लेकिन कृष्ण ने अपने घर में इज्जत करवानी थी कि घर वाले नहीं मानेंगे तो दुनिया को मैं कैसे दूंगा। सोचो जरा, हमने कभी घर में आचरण लगाया हमने भगवान जी का ज्ञान सुन के कि लोग कैसे मानेंगे कि ये किसकी कौन इसका गुरु है। तो उसने पहले घर से शुरू करा और कैसी मार्केटिंग करी। गोपियां बोलती थी कृष्ण नंद बाबा तेरे बेटे में बहुत मिठास है, तेरे उस मधुर वाणी ने हमको मार डाला है, हमारी वाणी भी तो नहीं है वैसी। सारा ब्रज इंद्र की पूजा करने जा रहा था, कृष्ण ने कैसे रोक दिया। उन्होंने बोला आपने कभी इंद्र को देखा है, कभी उसने आपका भोग खाया, लगाया हुआ खाया है? बोलते नहीं, बात तो ठीक बोल रहे हैं। तो बोलते बारिश जो होती है तुम क्या समझते हो, इंद्र के हाथ में है, ये हमारे कर्मों के ऊपर है, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो बारिश आएगी। ऐसे ही मेरे कर्म अच्छे तो मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन अभी तक हम अपने कर्मों को डिलीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुश्किल आती है। तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा सब कुछ होगा। जैसे बैंक में बैलेंस है हमारा तो कैशियर हमें रोक थोड़ी सकता है। ऐसे ही बोलते इंद्र की जरूरत नहीं है। बाबा को लगा ये समझदारी की बात है, तुम गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन को देखना पहला ही भोग खा जाएगा उसने। गोवर्धन क्या है, सारा अनाज इकट्ठा करा था, नया साल है, लोगों ने बनाना था, सब बना के लाए तो वो पहाड़ जैसा बन गया। तुमने कभी इंद्र से बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो उससे उसको क्यों पूजते हो? तो सब लोग इकट्ठा करके इतना ढेर लग गया और सबने आनंद आ गया उन सबको गोवर्धन की पूजा करने में, और वो खा भी गया सब। सारे नंद बाबा के वो लोग बोलते कृष्ण तेरी हाई फिलॉसफी हमें समझ नहीं आती, हम भोले भाले सारे हैं, फिर भी चलो समझ लेते हैं, बेचारे बहुत अच्छे थे, गोपियां भी सरल हैं, वो भी सरल हैं, तो हम गोपियां बने तो हम सरल क्यों नहीं हैं। और फिर गोवर्धन प्रकट हो गए। इस बात से देखो कैसे भगवान ने उसको ना मिला के उसको मिला दिया, गोवर्धन का बना दिया। अभी पूरी दिवाली से आज नए साल पे हमको पता चल जाए कि दो किस्म के लोग मिलते हैं। भगवान जी ने हमेशा बोला तुम्हें देख के कोई खुश हो जाए, ना कि उदास हो जाए। एक कोई घर में आए तो खुशियां हो जाए और कोई बाहर जाए तो खुशियां हो जाए। तो ये क्या है? बोलते ना मोबाइल भी ओवर यूज हो रहा है हमारा। एक जमाना था जब चांदनी नजर आती थी लोग सो जाते थे, अब जहाँ चार्जिंग पॉइंट है मिलता है वहां सो जाते हैं। अभी ये काम हो गया है, रिलेशनशिप प्यार में नहीं रहे। तो कल से दिवाली का खत्म होके आज हम सुन रहे हैं बच्चे, हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर हो रहा है।
बच्चों के पास टाइम नहीं है, माँ पूछेगी कुछ तो नहीं, वो अपलोड करेंगे अंदर जाके कमरे में फ्रेंड्स को बताने के लिए, उनको नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं रखे हैं। सोशल मीडिया में आके एडिक्शन हो गया सारा। तो अभी आज से भी अगर हम औरत लेडी ऑफ द हाउस करें, जो इकट्ठे खाते हैं, दोस्त दे लिव ईट टुगेदर, प्रे टुगेदर, दे लिव टुगेदर। ये इतना प्यारा है। ट्राई करें अपने घर वाले इकट्ठे खाएं, इकट्ठे बैठें। आत्मा तो है ही है, हम दादा भगवान का ज्ञान है, लेकिन अभी जब है ऐसा समय है जहाँ इकट्ठापना नहीं है, तो परिवार को तो कर लो। एक बार मैंने कहीं हॉस्पिटल में पढ़ा था, जनरेशन गैप आ जाता है ना बच्चों में, माँ बाप में और बच्चों में, बोलना बंद कर देते हैं घर में, इंसान ही बात नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल में लिखा था, बिच्छू ने काटा 4 घंटे में ठीक हो गया, सांप ने काटा 12 घंटे में ठीक हो गया, इंसान ने काटा तो सालों साल से ट्रीटमेंट चल रही है, सत्संग भी जा रहा है, गुरु भी है, तो भी काटता है और कड़वे शब्दों से बोलता है। लैंग्वेज कितनी बुरी हो गई हुई है। मधुमक्खी को देखो, घर में रखो, कभी रख सकते हैं, काम मध का करती है, लेकिन मधुमक्खी को कोई रखना नहीं चाहता। ऐसे नहीं हम बने कि लोग दूर रखना पसंद करें हमें। छोटे छोटे पॉइंट अभी नए साल के लिए है, आज से शुरू कर लें हम अपना घर को संभाल लें। बार बार बोल रही हूँ, अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ, भगवान जी की बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी जो मेरे को लोगों से पता चलता है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमें पता ही नहीं है बच्चे को कैसे कर रहे हैं। रोज़ हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से। बच्चे का भी एक बार बोलते, एक बच्चा फेल हो गया, उसकी खूब पिटाई करी, उसको बोलते रहते थे, देख तेरे सामने वाली वो मीना को देखो कैसे करती है, उसको देखो, देखो कैसे पढ़ती है, मीना को देखो, मीना को देखो। तो एक बच्चा बोला, ओ पापा बस करो, मीना को देख देख के मैं फेल हो गया। इसलिए अगर इस दिवाली के बाद, आज से नया साल है, किसी को भी कोई गिफ्ट देना है अपने बच्चों को, तो समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए। ये मैंने लोगों के अनुभव से देखा है और आपको बता देती हूँ। ज्ञान कितना ऊंचा है। मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये लोग कर्म प्राणी हैं, तो क्या कर्म प्राणी को मार थोड़ी देंगे हम। अभी कार्मिक अकाउंट खत्म भी तो करने हैं ना हमने। जब हम किसी को कुछ थोड़ा सा कमाई का हिस्सा देते हैं, तो वो तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए है। समय अगर देते हैं तो जिंदगी का हिस्सा देते हैं हम अपना। समय दान भगवान जी भी बोलते थे, समय दान करो। सत्संग हाल की सेवा के लिए भी समय दान करो। समय दान नहीं है, बच्चों के लिए हमें समय दान करना है। आजकल बच्चे अगर इतना खराब हो चुके हैं, कितने बच्चों की वो बोलते हैं, बच्चे हमें बताते हैं, बोलते हैं पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंट हैं, मीन्स वो सर पे बैठे ही बैठे हैं। देखो कैसा नाम डाल दिया हुआ है। बच्चों को कभी अनाथ आश्रम में ले जाइए। आज नया साल की बात बता रही हूँ आपको, छोटी छोटी बात है। जाके अनाथ आश्रम दिखाइए जिनके माँ बाप नहीं है, उनको वैल्यू कैसे करवाओगे। वेकेशन में ले जाया करो, दिखाया करो उनको कि कैसे पता चले, वैल्यू पता चले माँ बाप की, माँ बाप को बच्चों की। हमको अंदर बाहर सेम बनना है। अगर हम अच्छी आत्मा बन रहे हैं, हमको इस दिवाली पर क्या करना है, क्या सिखा के जा रही है हमको दिवाली, पावन पवित्र का मालिक हमने कैसे बनना है। अगर पावन होंगे, पवित्र होंगे हम, तभी हम सतयुग का मालिक बन सकोगे ना। गंदी आदतें बिल्कुल छोड़ देनी है अभी, आज से ही हमने, कोई भी नहीं रहे। देखिए अपना होमवर्क खुद करिए आप। मैं तो आपको भगवान जी का बता देती हूँ, जैसा जैसा भी है। अंदर बाहर सेम किशमिश की तरह बन जाइए, सारी गंदी आदतों को खत्म। तभी सतयुग की आत्माएं, पवित्र आत्माएं का हमारा वो बनेगा, सारा मालिक बनोगे। मुझे तो पल 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 गुरु चाहिए, दादा चाहिए, भगवान चाहिए। यही तो दीपक जलाए ना हमने खुशी के, ये गुरु बताता है। खुशी के दीपक जलाने के बाद सरलता का दीपक भी है हमारे पास, सहयोग का दीपक भी है। 4-5 दिन का ये पर्व हमें क्या क्या सिखा के जाता है। आज से हम अपना
नए साल पे हम अपने भाग्य को कैसा बनाएंगे, मुकद्दर को कैसा बना दिया, भगवान जी खुश हो जाएंगे। ऐसा भाग्य बनाएं कि कोयले को भी हाथ लगाओ तो सोना हो जाए, ना कि सोने को भी हाथ लगाओ तो कोयला बन जाए। दिवाली खत्म, अभी गोवर्धन पूजा खत्म, फिर आ गया भाई दूज। फिर देखो कैसे-कैसे 5 दिन के बाद फिर पूरा साल हम अभ्यास करें उसके ऊपर, तभी तो दादा भगवान खुश होंगे। खाली सुनना, सुनना, सुनना थोड़ी हुआ, ठीक है? खूब सारे आशीर्वाद आप सबको भगवान जी के। और 404 चरित्र औरत में है, 64 कला, 16 कला संपूर्ण बनाया हमें दादा भगवान में, उसको यूज़ करिए, हथियार है हमारे पास। और खुश रहिए, हरि ओम।